शंकराचार्य वाले मामले में आप सब लोग हमारे साथ खड़े हों, उनका साथ दें, सनातन का स्थापना करें। समस्या अकेली यूजीसी से नहीं है। यूजीसी तो वेल प्लान तरीके से लाया गया कि देश में सवर्ण की प्रतिभाओं को पूर्ण रूप से समाप्त किया जा सके, और उस समाप्ति को किसी भी कीमत पर सवर्ण समाज सहन नहीं कर पाएगा। समस्या जात बिरादरियों के आधार पर बनाए जाने वाले कानूनों से है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ब्राह्मण समाज का एक बड़ा कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में बीजेपी, कांग्रेस और अन्य दलों के नेताओं को भी आमंत्रित किया गया था, और इस कार्यक्रम में ग्वालियर के एडवोकेट अनिल मिश्रा साहब भी मौजूद थे। मंच पर वो जब बोल रहे थे और उन्होंने पहले शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को लेकर सवाल खड़े किए, और उसके बाद जब उन्होंने यूजीसी एक्ट पर बोलना चाहा और यूजीसी एक्ट पर अपने विचार रखे, उसके बाद हंगामा खड़ा हो गया। नौबत यहाँ तक आ गई कि जो दिनेश शर्मा हैं, सांसद हैं राज्यसभा के, बीजेपी के पूर्व डिप्टी सीएम रहे हैं उत्तर प्रदेश के, वो मंच छोड़कर वहां से भाग गए। हमारे साथ मिश्रा साहब मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, बहुत बड़ा कार्यक्रम था उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, कितने लोग होंगे, कितनी गैदरिंग थी सर? गैदरिंग मोर देन 1000 तो थी, क्योंकि बड़ा ऑडिटोरियम है और गेस्ट भी बहुत ज़्यादा थे वहाँ पर। तो गेस्ट में सभी पार्टीज़ के प्रतिनिधि थे वहाँ, चाहे वो सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो। बीजेपी के 90% थे लगभग, जिनमें वर्तमान डिप्टी सीएम का भी नाम था, बाकी विधायक थे, काफ़ी मंत्री भी थे, कलराज मिश्र थे। तो इस तरह से काफ़ी लोग थे वहाँ, और मेरे को भी इनवाइट किया था तो मैं भी गया था। सर, कुछ वीडियो देखे हमने कि जब आप बोल रहे हैं, पहले आपने शंकराचार्य जी के साथ जो हुआ अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, उसको लेकर सवाल खड़े किए। उसके बाद जैसे ही यूजीसी एक्ट पर आपने विचार रखे तो जनता नारेबाजी करने लगी, और ये देखकर वहाँ के जो सांसद थे और पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा मौके से निकल गए मंच छोड़। ऐसा नहीं हुआ था। दिनेश शर्मा पहले बोल रहे थे, तो दिनेश शर्मा का जब भाषण चल रहा था तो उन्हें जनता ने वहीं से वोटिंग स्टार्ट कर दी थी कि आप यूजीसी पे बोले, जनता की डिमांड थी। लेकिन जब वो यूजीसी पे नहीं बोले तो ज़्यादा वोटिंग होने के कारण वो डायरेक्ट छोड़ के चले गए थे स्टेज, जरा बिना रुके हुए। लोगों ने कोशिश भी की कि रुकें, लेकिन वो रुक नहीं पाए, क्योंकि इतनी ज़्यादा वोटिंग हो गई थी, जनता उन्हें सुनना पसंद नहीं कर रही थी। फिर मैंने बोला था, तो मैंने सभी मुद्दे रखे थे, यूजीसी, आरक्षण, SC ST एट्रोसिटीज़, इवन शंकराचार्य का मुद्दा भी रखा। तो उस समय तक भी ठीक था। फिर जनता ने इस चीज़ को अप्रिशिएट भी किया। मेरे बाद अलंकार जी का था, तो अलंकार जी के पे उनने जब देखा कि बीजेपी का कार्यक्रम चल रहा है, और भी पार्टीज मौजूद हैं, और राजनीतिक कार्यक्रम होने के नाते उन्हें भी रोकने की कोशिश की, लेकिन जब वो रुके नहीं तो उस दशा में उद्यम काफ़ी हो गया और जनता बाहर उठ के चली गई। सर, देख रहे हैं कि यूजीसी को लेकर लगातार जो लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं। किस तरह की माहौल बन गया था वहाँ पर कार्यक्रम में? क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण राज्य है और सभी पार्टियां चाहती हैं कि ब्राह्मण समाज उनके साथ आए। देखिए, ब्राह्मण समाज जहाँ तक मैं समझता हूँ यूपी का अभी एक हो चुका है। 1-8% अगर अलग हो तो हो, बाकी एका हो चुका है, यूनिटी होती है स्थापित। और ब्राह्मण समाज को अभी सभी प्रलोभन देंगे राजनीतिक दल, लेकिन इस बार ब्राह्मण समाज किसी के प्रलोभन में नहीं जा रहा, वो सवर्ण सत्ता स्थापित करने की ओर जा रहा है। तो सवर्ण सत्ता जो स्थापना है उसके लिए एक विकल्प की आवश्यकता है सभी सवर्ण समाज को। तो वो सवर्ण समाज शीघ्र ही एक विकल्प देगा जो सारी पार्टियों के विरुद्ध चुनाव लड़ेगा, और उस विकल्प की सहायता से सवर्ण लोग अब सत्ता में स्थापित होंगे। तो मतलब मैं यूँ समझूं कि जैसे कि आपके मैंने भाषण सुने ना, हमें साइकिल चाहिए ना हाथी की सवारी चाहिए, तो एक नई पार्टी का तौर पर एक नई पार्टी आ रही है, मतलब विकल्प के तौर पर। हाँ, विकल्प के तौर पे उसे पार्टी कहें, संगठन कहें, लेकिन विकल्प की आवश्यकता बहुत है, और जो विकल्प सनातनी और सवर्णों के हित में होगा, जो असंवैधानिक कानून बनाए जा रहे हैं भारत में, जात बिरादरियों में बांटा जा रहा है, उसको समाप्त करेगा, उस तरह के विकल्प को हम जरूर देने जा रहे हैं। और उपचुनाव जो आ रहे हैं अभी 3 जगह यूपी में, उससे पहले हम विकल्प दे देंगे। हो सकता है हम 8 तारीख को विकल्प दें जंतर मंतर पे। और मेरा सभी से निवेदन है, दिल्ली की जनता से, दिल्ली के छात्रों से,
बाकी समस्त भारत के छात्रों से कि 8 तारीख को जंतर मंतर पर 12 बजे उपस्थिति देवें, ताकि जो असंवैधानिक यूजीसी कानून है और बाकी आरक्षण, एट्रोसिटीज एक्ट, ये सब है, इनके विरुद्ध हम लोग वहाँ पर प्रोटेस्ट कर सकें। तो ये मेरा आह्वान है, सभी लोग इसको स्वीकार करके वहाँ पहुँचें। सर, जैसे कि लोग चाहते हैं कि ब्राह्मण समाज एकजुट होकर एक नई शक्ति को उदय करे, लेकिन देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में विभिन्न पार्टियों की ओर से ब्राह्मण समाज को अपनी ओर आकर्षित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो ये माना जाए कि अब ब्राह्मण समाज किसी पार्टी के साथ न जाकर अपनी ही जो पार्टी तैयार करेगा उसी के साथ जाएगा। ब्राह्मण ब्राह्मण विद्वान है, बुद्धिजीवी है। ब्राह्मण सभी को लेके साथ चलने का आदी रहा है और सैक्रिफाइस करने का आदी रहा है, बहुत सैक्रिफाइस किए। तो आज ब्राह्मण उस स्थिति में आ चुका है कि अब ब्राह्मण सभी सवर्णों को समेट के चलेगा और सारे सवर्ण मिलके अपनी स्वयं की सत्ताएं स्थापित करेंगे, क्योंकि राजनीतिक दलों ने सवर्ण का जितना अपमान किया है 78 सालों में, किसी बिरादरी और जाति का नहीं हुआ है। पर्टिकुलरली ब्राह्मण सबसे पहले टारगेट पे आता है, जिसे गालियां दी जाती हैं, जिसके साथ अत्याचार किए जाते हैं, उसका पतन किया जाता है, शमन किया जाता है। तो अब ब्राह्मण और सवर्ण दबेगा नहीं। सनातनी होने के कारण सनातन की स्थापना करेगा। असंवैधानिक जितने कानून हैं उनको बिल्कुल समाप्त किया जाएगा। भारत में समरसता लाई जाएगी, साथ ही सवर्ण सत्ताएं बैठेंगी। अब हमें और किसी सत्ताओं की आवश्यकता नहीं है। सर, मेरा एक सवाल ये भी है कि यूपी में इस विरोध से स्पष्ट तो हो गया है कि वहाँ का जो ब्राह्मण समाज है वो कुछ और चाहता है। जिस तरह से हम देखें कि लोग कह रहे थे कि बीएसपी की ओर जाएंगे, ब्राह्मण समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे, तो ये उपचुनाव में डिफाइन होगा कि ब्राह्मण क्या करेंगे। उपचुनाव में ब्राह्मण अपनी शक्ति दिखाने जा रहा है और ब्राह्मण ये दिखा देगा कि जो उपचुनाव हैं वो जो हम विकल्प देने जा रहे हैं उस विकल्प की ही वहाँ जीत होगी, उस विकल्प के ही प्रतिनिधि चुने जाएंगे। बाकी ब्राह्मण या अन्य सवर्ण किसी भी प्रलोभन या किसी भी लालच में किसी भी राजनीतिक दल के पास नहीं जाएंगे। जो विकल्प तैयार हो रहा है वो उसी के साथ रहेंगे। सर, एक आखिरी सवाल है मेरा। सबसे ज़्यादा नाराजगी किस बात को लेकर है ब्राह्मण समाज में उत्तर प्रदेश के। आप देख रहे हैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ब्राह्मण सबसे पहले टारगेट पे आए, राजनीतिक दलों के टारगेट पे, कुछ जात बिरादरियों के टारगेट पे ब्राह्मणों को लगातार गाली दी जा रही हैं। ब्राह्मण की सहनशीलता अब समाप्त हो चुकी है। अब ब्राह्मण रुकेगा नहीं, सत्ताओं में बदलाव करेगा, वर्तमान सत्ताओं का पतन करेगा और स्वयं सत्ताओं में जाके सवर्णों को बिठाएगा।